पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। प्रोग्राम के नए शुमारे में तमाम देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम। हस्ब वादा हस्ब मामूल हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और नमकीन चाय से आज प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं। माह रमज़ान के दौरान ज़ाहिर सी बात है नमकीन चाय का क्या खाने की किसी चीज़ का एहतमाम नहीं होता है, क्योंकि वो परहेज़गारी का महीना होता है और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग कोर्स कहीं ना कहीं हर मुसलमान के लिए। और जो कुछ हमने उस महीने में सीखा उसको पूरी ज़िंदगी अमलाने की परवरदिगार हमें तौफीक अता करे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज बुधवार है, अप्रैल के महीने की 26 तारीख 1444 हिजरी के माह शवाल की आज 5 तारीख है और आज के शुमारे में फरह मेरे साथ हैं। एक जी लंबे असर अरसे भाई, के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप सेहत? जी बिल्कुल, मेरी ठीक तबीयत नहीं है? अक्सर नासाज ही रहती है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है, पहले मैं नाज़रीन से सलाम कलाम कर दूं। जी जी गुड मॉर्निंग J&K देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन को मेरा भी प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे, बसहत सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और आपने ईद अच्छी तरह बिताई होगी। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि रमज़ान का महीना जो है एक परहेजगारी का महीना होता है, जिस दौरान इंसान हर एक चीज़ से ही परहेज करता है। लेकिन असर भाई, फिर ईद जैसे ही आती है वो परहेजगारी इतनी जल्दी गायब हो जाती है कि एकदम खाने लगते हैं। और मैं परसों ही किससे कह रहा था, मैं कह रहा था कि पूरे महीने के रोजे रखने के बाद जो हमने अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश की होती है, ये जो अंदर का इंजन जो है वो बेटर तरीके से अब काम करने लगता है और उसके बाद ही ईद से ही शुरुआत हो जाती है नापरहेजी की और एकदम इतना मतलब खाने पर लिटरली टूट पड़ना। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है कि माह रमज़ान के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के एतबार से परवरदिगार बड़ा मेहरबान रहा। मैंने तकरीबन 5 किलो वज़न घटा दिया। ठीक है, क्या बात है। तो हाँ, तो अब यह है कि अगर अब फिर से वही ओवर ईटिंग का मामला हो जाएगा, मैं डिसिप्लिन से नहीं खाऊंगा पीऊंगा तो फिर क्या फ़ायदा उस परहेजगारी का। तो ये है। दूसरी बात ये भी कि सिर्फ खाने पीने के परहेज की बात नहीं की गई है, हर मामले में परहेजगारी का हमें सबूत देना होगा। और इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था अभी कि परवरदिगार करे कि जो कुछ हमने इस महीने में सीखा उसे हम पूरी ज़िंदगी अमला पाएँ, अच्छे से अमला पाएँ। बिल्कुल, यकीनन। और आपने क्योंकि रमज़ान से शुरुआत की, परहेजगारी से शुरुआत की और ये भी कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वो भी बता दूं। क्या होता है कि ईद पर अपने जो होते हैं वो उनको आपको राजी रखने के लिए अगर आप ना भी खाना चाहें तो भी, क्योंकि गांव का माहौल तो आप जानते ही हैं, सभी रिश्तेदार एक जगह रहते हैं, तो जितनों के घर में गई हर एक ने कुछ न कुछ जो है खिलाया। और देखें ना असर भाई कि ये अपनों का प्यार, अपनों की मोहब्बत, अपनों की शफकत जो है, इसे मुझे नहीं लगता है कि हम नज़रअंदाज कर सकते जी। और इसकी बहुत ज़रूरत भी है और ये हमारी रिवायात हैं, ये हमारी तहजीबी रिवायात हैं और इनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ख़ासकर हमारी मेहमान नवाजी के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत शेर की ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। तो इस मेहमान नवाजी को हमें कायम दायम रखना होगा, क्योंकि जो हमारी जगह है जहाँ हम रहते हैं, हम टूरिज़्म के लिए भी बहुत मशहूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर की सैर के लिए आ रहे हैं इमसाल भी। तो हमें बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी का सबूत देना है।
हमें वो जो अक़दार हैं उनको ज़िंदा रखना है जिनके लिए हम पूरी दुनिया में जाने चाहते हैं। जी। हालांकि अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, जब हम टूरिस्ट के हवाले से क्राइम्स की बात करते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में या मुल्क के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत पीसफुल इलाका है उस एतबार से, और यहाँ सयाहों की ज़्यादा शिकायतें नहीं होती हैं। और अच्छी बात यह है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इकदाम उठा रहे हैं। अच्छा, अब सयाहत की बात चली है तो जाहिर सी बात है सयाहों को जदीद दौर में जदीद सहूलियात होनी चाहिए, वो इसका तकाजा भी करते हैं, क्योंकि जब वो अगर हम दूसरे ममालिक की बात नहीं भी करेंगे, हम अपने मुल्क के ही मुख्तलिफ इलाकों की बात करेंगे, मुख्तलिफ स्टेट्स, मुख्तलिफ मरकज़ी इंतज़ाम वाले इलाकों की बात करेंगे, तो वहाँ पर उनके लिए बेहतर सहूलियात कायम की गई हैं, और वो तकाजा करते हैं कि जब वो कश्मीर आए तो यहाँ पर भी उस किस्म की सहूलियात उनके लिए रखी जाए। और उसी के ताल्लुक से हम देख रहे हैं कि आजकल बड़ा काम चल रहा है, खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें जो कि कश्मीर का दिल है। कश्मीर के दिल यानी श्रीनगर में एक बड़े अहम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसे हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम सब जानते हैं कि शहर की शक्ल सूरत को बदलने का काम जारी व सारी है। जाहिर सी बात है एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से कई खदशात भी लोगों के हैं, इस प्रोजेक्ट के हवाले से कई लोगों को कई शिकायत भी हैं, लेकिन एक बड़ा तबका उन लोगों का भी है जो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस तब्दीली को। तो ये जो तब्दीली है, इस तब्दीली के हवाले से आज हम बात करेंगे। अच्छा, वैसे ये जो तब्दीली है ये ज़िंदगी का बुनियादी उसूल है, तब्दीली के बगैर चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और वक्त बदलता है तो इंसान को अपने आप को बदलना पड़ता है। ताहम रिश्तों में तब्दीलियां जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती है, वो नागवार लोगों पर गुजरती हैं, खुशगवार नहीं मानी जाती है। वैसे हमारी दरख्वास्त भी यही होगी कि रिश्तों में तब्दीलियाँ, रिश्तों का जो जज्बा है मोहब्बत का, खलूस का, उसमें तब्दीलियाँ न लाते हुए अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ज़रूर लाएं, ताकि आप जदीद ज़माने के मुताबिक अपने आप को ढाल पाए और अपने मामलात को चला पाए। क्या बात है, इतनी लंबी तमहीद, और इस तमहीद में आपने कितने मौज़ूआत टच किए कि अपनों की भी बात की, तब्दीली की भी बात की, स्मार्ट सिटी की भी बात की। यकीनन दोस्तों ऐसी ही एक तब्दीली, मौसमी तब्दीली भी है, और मौसम के हवाले से प्रोग्राम में हम आपको रोज़ाना अपडेट देते हैं। और आज महकमे मौसमियात से इत्तला मौसूल हुई है कि श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 220 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कानात हैं, और कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अभी तो सुबह सवेरे अच्छी धूप खिली थी, लेकिन दिन में मतलब आलूद होने के भी इम्कानात हैं, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और जम्मू की बात की जाए तो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेल्सियस दिन का, और कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस, वहाँ भी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने के इम्कानात हैं। ताहम दोपहर तक धूप खिली रहेगी। और वहीं महकमे ट्रैफिक से ये इत्तला मौसूल हुई है कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। SSG रोड आज पस्सियां गिराने की वजह से बिल्कुल बंद है व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए, और वही हाल मुगल रोड का भी है। मुगल रोड पे भी आज व्हीकुलर ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा। ताहम आपसे गुजारिश है कि आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर एक बार आप राब्ता जरूर कायम करें सफर पर निकलने से पहले। राइट, ये थे कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाते हैं। कत कराएं इस तब्दीली हंद हवाले, तब्दीली हंस कचा अहमियत। अच्छा, ये पन्ने मौसीकी हंस कत करान वन बह की शूटस कुन नजर त्रवित, आज अकि तमि बातुक इंतखाब कोर्मुत युस बात नए अंदाज गेवन आमुत। सन यम जन नई गुलकार या सन नई मौसीकार तम कोशिश करान लगातार ज़ मौसीकी हंद हवाले त गछ कह तब्दीली अन्न यिन, ताकि यम जन सन नौजवान युस जन सन नव पोद तम गसन कुन नत कुन आय रिलेट करन पन पान पन्ने मौसीकी सैनिस पन्निस तहजीबस तो तमद्दुनस सत, इसलिए अमि हवाले त तब्दीली हंस सठा जरूरत। तो यम जन सन पुरान गुरमात पुरान मौसीकार गुलकार तमो वारिया कंट्रीब्यूट कोर्मुत मौसीकी हंद हवाले, तिमन पन अख खूबसूरत अंदाज, मनमोहन अंदाज, तो यम बात तिमो गेम तम सदा बहार एवरग्रीन। मगर यम जन सन नई फनकार पजन यम त एप्रिशिएट करें, अगर यम गेवान या कुन त फन से वाबस्त पे हौसला अफजाई करें। तो इसी शाह गुलकारा जाहिदा तरन्नुम इजी आवाज़ मज बोजो प्रोग्राम किस आगाज मज खूबसूरत बात वलियो करो प्रोग्राम आगाज 10 लाभ ये मेहमान।
वेलकम बैक। हमारे स्टूडियो में अभी नमकीन चाय का दौर चल रहा है और आप भी अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने बावर्ची खानों में, अपने अहल खाना के साथ चाय नोश फरमा रहे होंगे। पेरेंट्स, खासकर वालदा, आप पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद रहती हैं बच्चों को तैयार करने के हवाले से इस वक्त। तो बच्चे तैयार भी हो रहे होंगे और बच्चे ठीक से स्कूल जा पाएँ और ठीक से रहें, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल की बात चली है। मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी होती है प्लानिंग, कि किस तरह प्लान करें चीज़ों को। जी। आजकल हम बात करते हैं, अक्सर बेशतर इस सवाल से चर्चे होते हैं, हर जगह ही चर्चे होते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। और परवरदिगार से हम दुआ करेंगे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो असल मकसद है उसमें हम कामयाब हो जाएं, शहर को ज़्यादा जज्ब नज़र बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए जो काविशें की जा रही हैं वो काविशें जो हैं वो कामयाब साबित हों, वो फ़ायदा बख्श साबित हों। आज के प्रोग्राम में हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे, मुकम्मल और मुफस्सल बातचीत करेंगे। और हमें खुशी इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के मशहूर मारूफ एडमिनिस्ट्रेटर, यंग IAS अतहर आमिरुल शफी खान साहब हमारे साथ हैं, जो CEO हैं श्रीनगर स्मार्ट प्रोजेक्ट के, और जो हमारी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके कमिश्नर हैं। और खैर इजाफी चार्ज है इनके पास CEO का, लेकिन ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं अब ये जो जिम्मेदारी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। आपका बहुत थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1.5 साल कबल आपसे मुलाकात हुई थी इस प्रोग्राम में, दोबारा आप तशरीफ आवर हुए, बहुत शुक्रिया। हालांकि हम समझते हैं कि इस वक्त जिम्मेदारियों का पहाड़ आप पर है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, शायद आप ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारी दावत कबूल फरमाई, इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। मैं चाहूँगा कि आप आगाज़ करें बातचीत। जी ज़रूर सर, क्योंकि स्मार्ट सिटी की तो ज़रूर बात होगी, प्रोग्राम में बिल्कुल बात होगी, लेकिन उससे कबल आपकी थोड़ी बहुत जो है आपकी जर्नी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक, और अभी जो चार्ज आप संभाल रहे हैं SMC श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा बहुत हमारे साथ शेयर कीजिए, इससे कबल के स्मार्ट सिटी की बात। ओके, सबसे पहले आई थिंक मैंने, जब हम आफ्टर सर्विस इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो भारत सरकार है वहाँ पे मैंने एज असिस्टेंट सेक्रेटरी काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उसके बाद आई वाज वर्किंग एज SDM इन राजस्थान इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड भीलवाड़ा, सो आई वाज होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जो SDM का चार्ज ऑफ फ्यू सब डिविजन्स थे। उसके बाद आई वाज पोस्टेड एज CEO ऑफ जयपुर, सो जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आई वाज वर्किंग एज CEO। And after that, I was posted as Municipal Commissioner Srinagar and with an additional charge of CEO Smart City. जी, तो श्रीनगर का क्या हाल लगता है आपको, क्या कुछ लगता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा एज कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी? मुझे एक्सपीरियंस हैज़ बीन इनक्रेडिबल। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है, जब आप आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी बोथ J&K, हमारे श्रीनगर को भी देखने का मौका मिला, और श्रीनगर से बाहर के जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको भी देखने का मौका मिला है। वहाँ की अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो वो किस तरीके से रन करती हैं, वहाँ के अगर सिटी की प्लानिंग है तो वो किस तरीके से है। छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम जयपुर की भी बात करते हैं तो इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अमंग द बेटर प्लान सिटीज ऑल्सो, एंड अमंग द बेटर ओवरऑल मैनेज्ड सिटीज, चाहे वो वहाँ का हेरिटेज हो, हेरिटेज ओल्ड सिटी हो, या जो न्यू अप टाउन या अप पोर्शन ऑफ द सिटी है, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में थे तो वी यूज्ड टू गो टू ऑल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल डिफरेंट सिटीज़, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे हम बैंगलोर की बात करते हैं, पुणे में बहुत अच्छा जो है अर्बन डिज़ाइन, अहमदाबाद इज़ काइंड ऑफ ए पॉइनियर इन अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन। तो वो एक आई थिंक एक कंपैरिजन ड्रॉ करने का मौका मिला। और जब आई थिंक द मोमेंट आई केम टू श्रीनगर, दैट वाज समथिंग ऑलवेज इन माई माइंड कि अगर दूसरी जगहों पे हम बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए जाते हैं कहीं भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इफ इट इज़ डन ऑनलाइन, व्हाई शुड इट नॉट बी डन ऑनलाइन हियर? अगर दूसरी जगहों पे रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन, बर्थ एंड डेथ की रजिस्ट्रेशन, किसी तरह की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। तो आई रिमेम्बर लास्ट ईयर 1.5-2 साल पहले एसएमसी में दे यूज्ड टू बी 300 लोगों की 400 लोगों की लाइन होती थी। तो व्हाई कांट वी मेक इट ऑनलाइन? तो मुझे लगता है वो एक जो है दैट समथिंग हैज बीन एट द बैक ऑफ द माइंड। फिर जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ श्रीनगर में ही ये काम हो रहा है। इस मिशन में वी हैव देयर आर 100 cities which are part of this mission. It has been going on since 2016, 15-16 से ये शुरुआत हुई है। काफ़ी सारे शहर हैं जो इस समय एडवांस स्टेज में हैं, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट खत्म कर दिए हैं। सो कुछ जो cities हैं which are kind of late starters, I would say Srinagar is also one of them. So उससे भी एक नेशनल एक पर्सपेक्टिव मिलता है, बाकी जगहों पे किस तरीके से प्लानिंग होती है, क्या चला है क्या नहीं चला है। हम लोग सफाई के मामले में इंदौर की बात करते हैं, तो व्हाई इज इंदौर क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, दूसरी सिटी क्यों नहीं है? सो मुझे लगता है इसमें क्रॉस लर्निंग का बहुत एक स्कोप रहता है। देन ऑफ कोर्स फिर हर किसी जगह की अपनी एक इंफरादियत होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने मसाइल होते हैं। कहीं ना कहीं हर एक इलाके में लोगों की एक्सपेक्टेशंस खासकर अपने लोगों से, अपने ऑफिसर से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब आपको कश्मीर आने का मौका मिला और यहाँ पर अपने लोगों की, अपने आवाम की खिदमत करने का मौका मिला, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंग का तो उसमें आ ही जाता है जज्बा, लेकिन लोगों की भी जो एक्सपेक्टेशंस है, तवक्कात हैं, वो बढ़ जाते हैं। हम ये जानते हैं कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये आपके दिल के भी बहुत नज़दीक है और आप शदुमद से आपकी टीम लगी हुई है कि शहर को जाज़ब नज़र और बेहतर बनाने के हवाले से हर किस्म की कोशिश की जाए। इसमें बड़ी नुक्ताचीनी का भी सामना करना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कई लोगों को बड़ी परेशानियों, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़मर्रा आपको जाना है ऑफिस या अपनी वर्क प्लेसेस पे, तो आने जाने में दिक्कत हो रही है, बाकी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो ये बताइएगा कि जब प्लानिंग की गई श्रीनगर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के हवाले से, क्या उस प्लानिंग के वक्त जहन में रखा गया कि जो हमारे यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, आम लोग हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनसे भी डिलिब्रेशंस हों, ताकि एक ऐसा प्लान मुरतब दिया जाए, एक ऐसा प्लान मुरतब किया जाए जिससे फिर आने वाले वक्त में लोगों के तवक्कात के मुताबिक और ख्वाहिशात के मुताबिक श्रीनगर शहर बनेगा? मैं थोड़ा सा इसमें आई वुड लाइक टू डुवेल अ लिटिल बिट ऑन इट। जो जैसे एज वी स्पोक, ये जो पूरा स्मार्ट सिटीज मिशन है, ये आई थिंक 2015 के आसपास इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था। इसका सिस्टम, इसका मॉडल इसी तरीके से था कि हर किसी सिटीज, जितने भी शहर हैं पूरे देश भर में, दे वर टोल्ड कि आप अपने बताइए, आप अपने सिटी को स्मार्ट कैसे बनाएंगे। एक इट वाज काइंड ऑफ ए चैलेंज। फिर हर किसी सिटी ने अपना एक ब्रॉड एक कंटोर्स बनाए, हम ये करना चाहेंगे, इस तरीके से करना चाहेंगे। सो उसी 2016-17 में श्रीनगर की तरफ से भी वो एक डॉजियर काइंड ऑफ रेडी हुआ है। वो 2016-17 में तब भी उसका पब्लिक कंसल्टेशन वाज एन इंटीग्रल पार्ट टू दैट आल्सो, लोगों से भी जो है उस समय जो भी हमारी जगह पे थे या जो भी हुआ, दे डिड दैट। फिर 2017 में श्रीनगर का जो सबमिटेड दैट ओवरऑल ब्रॉड जो स्मार्ट सिटी का विजन डॉक्यूमेंट था, दैट वाज काइंड ऑफ एक्सेप्टेड एंड इट गॉट सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ दैट चैलेंज। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये जो जब व्हेन वी कम टू ईयर से 2022-21 की पिछले साल की बात करते हैं कि वेदर वी कॉल इट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं कि समहाउ कोविड भी था, बाकी चीजें भी था, बहुत ज्यादा काम इसमें श्रीनगर में 2016 से लेकर 21 वाले पोर्शन में नहीं हो पाया। तो 21 में व्हाट वी डिड वाज, हम लोगों ने जितने भी बेहतरीन प्लानर्स हो सकते थे, जिन्होंने बाकी शहरों में काम किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया है, काफी सारे रिटायर्ड हैं, चाहे हमारे टाउन प्लानर्स हैं, चाहे हमारे चीफ इंजीनियर्स रहे हैं, या जो यहाँ के नए भी हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, अर्बन डिजाइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। सो स्मार्ट सिटी में इनफैक्ट जो इसकी एक अच्छी खासी शेप हमने दे दी एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ बॉडी। सो वी क्रिएटेड 2 विंग्स टू इट। एक को हम प्लानिंग डिवीजन कहते हैं, दूसरे को प्रोजेक्ट्स डिवीजन। सो प्लानिंग डिवीजन इज हेडेड बाय जनरल मैनेजर प्लानिंग, चीफ इंजीनियर लेवल ऑफिसर। उसमें सारे हमारे कंसल्टेंट्स हैं या जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो हैं। और एक प्रोजेक्ट्स डिवीजन विच इज हेडेड बाय चीफ इंजीनियर। सो फिर
जो है ब्रॉड कंसल्टेशंस के थ्रू कि हम लोग पूरे शहर में ये जो हमने उस समय विजन डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना, इसको हम एक्शन प्लान में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो किस तरीके से, अगर हम आईटी अपग्रेडेशन की बात करते हैं, नाउ हाउ डू यू एक्चुअली कन्वर्ट दिस इनटू एन रियल आईटी अपग्रेडेशन। सो उसके लिए हम लोगों ने रात दिन, इनफैक्ट इट टुक अस ऑलमोस्ट 6-7 months कि अलग अलग चीजों को डिजाइन करना, अलग अलग चीजों को प्लान करना। फिर ऑफ कोर्स उसमें भी डिस्कशन जो जहाँ पे हमारे लोग होते हैं उनके साथ, मार्केट्स के साथ। फिर एक स्मार्ट सिटी का बोर्ड, आई एम द सीईओ मीन्स आई गेट इट डन ऑन साइट, बट हमारे जो है देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके हमारे जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, इज द हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड डायरेक्टर्स हमारे इसमें डिविजनल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, लेक्स एंड वाटरवेज या एसडीए के मेंबर होते हैं, बाकी सारे, इट इज नंबर ऑफ दोज मेंबर्स। फिर एक रिव्यू, उसको एडवाइजरी फोरम कहते हैं। एडवाइजरी फोरम में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उसमें होते हैं, उसमें हमारे सिटी के मेयर होते हैं, फिर बाकी जितने भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट एडवाइजरी फोरम। सो वी मेड इट श्योर, फॉर एग्जाम्पल आप पिछले जो 1.5 साल में हम लोगों ने 8 बोर्ड मीटिंग्स की हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी की, ताकि ये शेप अप हो, और हर 2 महीने में एक रिव्यू मीटिंग जो एडवाइजरी फोरम की। सो इस तरीके से थ्रू दैट कंसल्टेटिव प्रोसेस दिस ब्रॉड प्लानिंग वाज डन। यकीनन कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी प्लानिंग के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, बहुत से ऐसे लोग जिनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। आपने आर्किटेक्चर्स की बात की, अपने प्लानर्स की, इंजीनियर्स की बात की, और यकीनन अजहर भाई हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग देखी है। जब उस दौर में इतनी सही टाउन प्लानिंग थी, तो आज के दौर में लोगों की एक्सपेक्टेशन जरूरी है कि बहुत मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि लोग आज इंक्लूजन को भी डेवलपमेंट के तौर पे देखते हैं। जब स्मार्ट की बात की जाती है, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है, वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सर जो सबके लिए इंक्लूसिव हो। और हमने देखा है कि बहुत वक्त तक पीपल विद स्पेशल नीड्स जो है इग्नोर होते रहे हैं स्मार्ट सिटीज जब डेवलप हुई हैं। स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट रोड्स, या फिर जैसे आपके रेस्टोरेंट्स या डल के इर्द-गिर्द उनके लिए सैर व तफरी का सामान जो है वो थोड़ा सा इंक्लूसिव नहीं रहा है। इस प्रोजेक्ट में इंक्लूजन के लिए क्या कुछ किया जाए? मुझे लगता है ये जो इंक्लूजन का एलिमेंट है, दिस इज एट द हार्ट ऑफ दिस। सो फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा। अक्सर इन दिनों कोई कहता है कहीं पे जी आपने फुटपाथ इतना बड़ा बना दिया है, या फुटपाथ पे बहुत ज्यादा, क्या फुटपाथ बनाना ही स्मार्ट सिटी है? दो आई वांट टू कम टू दिस डिस्कशन बात करेंगे। हमारे अगर आप कोई भी फुटपाथ देखें, जो पहले चाहे रेजिडेंसी रोड पे देखें, एयरपोर्ट रोड पे देखें, डल के अराउंड देखें, फॉर एग्जाम्पल डल की मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। डल में एक फुटपाथ लेफ्ट साइड में है जो पहले है, एक राइट साइड में जो अभी बना है। अक्सर हमारे फुटपाथ्स में प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं ये फुटपाथ 1.5 फुट ऊंचा होगा, कहीं 2 फुट ऊंचा होगा, तो जब चलने में कोई जो है इट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्शन फ्री। रोड और फुटपाथ के बीच में एक बहुत बड़ी नाली होती है। अब एक भी फुटपाथ आप देख लीजिए जो इस समय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है, चाहे वो एमओ रोड पे देख लीजिए, रेजिडेंसी पे देख लीजिए, बटमालू के अराउंड देख लीजिए, डल के अराउंड देख लीजिए, निशात के अराउंड देख लीजिए, हर कोई फुटपाथ इट हैज बीन डिजाइंड एट अ हाइट ऑफ ओनली 6 इंचेस अबव द रोड लेवल। रोड से सिर्फ 6 इंच ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नाली होती थी, ये नाली आपको दिखेगी नहीं। एमए रोड पे भी आपको कभी कहीं अब नाली ये दिखेगी नहीं, क्योंकि ये ड्रेनेज हमने सब अंडरग्राउंड डाल दिया है। देयर आर प्रॉपर कैच पिट्स जिसमें बारिश का पानी जाता है, जो अंडरग्राउंड जाता है, ऊपर से नाली बनाने की जरूरत नहीं है। रखेंगे जो सबसे बड़ा मसला था कि पानी जमा होता था, बारिश होती थी, तो वो नहीं होगा। तीसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फुटपाथ देखेंगे, किसी ने कहा था ये येलो कलर का टाइल क्यों बीच में डाला हुआ है, बड़ा एक डिस्कशन था। इसको कहते हैं हम लोग टेक्टाइल लाइन, जो पूरे हर किसी लगभग 80 किलोमीटर का वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं शहर में। हर किसी जगह पे ये टेक्टाइल लाइन यूज की गई है। टेक्टाइल लाइन जितने भी हमारे कोई विजुअली अगर स्पेशली एबल्ड होते हैं, जिनको बिनाई में दिक्कत आती है, उनको गाइड करने में मदद करता है, वो बिना सहारे ये चीज। तीसरी चीज हमारी एक और इसी, दिस इज वन एग्जाम्पल बट दिस अप्लाइज टू अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। हमारे फुटपाथ में यही दिक्कत होती थी, यहां से वहां चले, सामने किसी का घर है तो फुटपाथ खत्म, फिर आगे चल गए एक और प्रॉपर्टी है, दुकान, फुटपाथ खत्म। नाउ दीज डिसकंटिन्यूटीज आर नॉट देयर। कोई भी आप फुटपाथ देखेंगे, हर किसी में प्रॉपर्टी एंट्रीज हैव बीन प्रॉपर्ली डिजाइंड कि फुटपाथ अगर है ये कंटिन्यूअस है। अगर आपके घर की एंट्री है या किसी होटल की एंट्री है, इट हैज बीन डिजाइंड, इसमें डबल साइडेड रैंप बनाया गया है कि गाड़ी भी चले, लेकिन फुटपाथ इज अनइंटरप्टेड। सो दीज हैव
have been kept in mind so in a very minute manner. अच्छा, जो चूंकि आपने खुद ही उस तरफ तवज्जो मबजूल कराई और वो हम ना पूछे तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा अपने नाज़रीन की जानिब से कि आम लोग यही कहते हैं कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ ही रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमारा उतना मौसर निज़ाम नहीं है कि लोग प्रेफरेबली अपनी गाड़ी को घर छोड़े और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ऐसे में जब गाड़ियां बढ़ रही हैं तो सड़कें कुशादा होनी चाहिए थी, सड़कें श्रिंक हो रही हैं, क्यों? ये मुझे आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। सबसे पहले ये जो है कि सड़कें छोटी हो रही हैं, दिस इज नॉट ए फैक्ट। अब व्हाई इट्स नॉट ए फैक्ट, इस समय हम लोग, मैं आपको कह रहा हूँ कौन कौन से रोड पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट रोड, जिसमें R&B काम कर रहा है, बट स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। स्मार्ट एयरपोर्ट रोड देखेंगे, कहीं पे भी कैरियज का देयर इज नो चेंज इन द कैरियज, इट इज एज इट इज। इनफैक्ट इन काफी जगहों पे हमने उसको वाइडन किया जहां पे जरूरत थी। देन वी कम टू नेक्स्ट इज हमारा कॉन्वेंट रोड, जो हमारे लेफ्ट रिवर बैंक पे आता है, हमारे जो है LD हॉस्पिटल से लेकर पूरा अब्दुल्ला ब्रिज तक। ये रोड के 3 ब्रॉड पोर्शंस हैं। एक है हमारा LD हॉस्पिटल से लेकर फर्स्ट फुट ब्रिज तक, फिर फर्स्ट फुट ब्रिज है, सेकंड फुट ब्रिज। फर्स्ट से सेकंड फुट ब्रिज के बीच में इसको थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री करेक्शन की गई है और जो एक्सेस कुछ स्पेस थी दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पार्किंग, क्योंकि वहां काफी सारी ऑलरेडी गाड़ियां ही पार्क होती थी इन एन हाफजर्ड मैनर। बाकी पोर्शन में देयर हैज नॉट बीन मच चेंज। उसके बाद तीसरा रोड है हमारा बुलेवार्ड। बुलेवार्ड में कहीं पे भी देयर हैज नॉट बीन इवन एन इंच change in the carriage because it is broadly uniform. जो यूनिफॉर्मिटी की हम रोड की बात करते हैं उसमें कोई इस तरीके से नहीं है। रेजिडेंसी रोड, अगेन रेजिडेंसी रोड हैज बीन मेड ब्रॉडली यूनिफॉर्म। सिर्फ MA रोड का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जब हम पोलो व्यू से JK बैंक तक जाते हैं, जिसमें इट लुक्स विजुअली कि यहाँ पे लग रहा है एज इफ नैरो किया गया है। इसी तरीके से हम लोग बटमालू में भी, बटमालू कमरवारी में भी काम कर रहे हैं, बटमालू मोमिनाबाद रोड पे भी काम कर रहे हैं, नालेमार पे भी काम होना है, दलगेट गोजवारा रोड्स पे भी काम होना है। सो जो ये जनरल कोई कि भाई रोड तंग किए जा रहे हैं, दैट इज नॉट ए फैक्ट। सिर्फ कहीं कहीं पे किसी स्ट्रेच में, जिसमें MA रोड का पार्ट इज एन एग्जाम्पल, जहां पे रोड कैरियज हैज नॉट बीन श्रंकन बट द रोड ज्योमेट्री हैज बीन करेक्टेड। अब हमारे रोड्स की अक्सर एक जो है बदकिस्मती ये रहती है कि जब कहीं रोड होता है तो ये रोड कहीं पे हमें नैरो होता है, कहीं पे हमें तंग होता है। हम किसी MA रोड की, क्योंकि ये एक बड़ा डिस्कशन में इसका थोड़ा सा एक विल जस्ट डू लिटिल एनालिसिस ऑफ इट। सो एक है MA रोड, जब हम बड़शा पुल से शुरू करते हैं, बड़शा पुल से लेट्स टेक इट फ्रॉम JNK टू TRC। ना बड़शा पुल से जब आप पहुंचते हैं पोलो व्यू तक, जो संगरमाल तक, इट्स अ नैरो रोड, एकदम से कुशादा हो जाता है। फिर वहां से ये एकदम से कुशादा हो जाता है। अब कुशादगी का भी एक ये आलम है, जब आप लेफ्ट साइड में जाते हैं वहां 3-4 चिनार बिल्कुल रोड के कैरियज में है। इनफैक्ट जो कुशादगी दिखती है वो थॉरोफेयर नहीं होता है, क्योंकि उसमें 2-3 जगह ऑलरेडी वो चिनार लगे हुए हैं। अब दिक्कत ये होती है जब ये ट्रैफिक कहीं आप जब 3 लेन में था या 2 लेन में था, वहां से कोई थोड़ी सी स्पेस इसको मिलती है, 4 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब आप संगरमाल इसमें JK बैंक जंक्शन में पहुंचते हैं, डलगेट की तरफ इट्स अगेन 2 लेन। अब राइट साइड में जाएं, इट्स ए सिंगल लेन राइट साइड। सो 4 लेन को फिर से 2 लेन में कन्वर्ज होने में हमेशा इट बिकम्स अ बॉटलनेक, नंबर 1। इसीलिए जो बेसिक फंडामेंटल होता है रोड डिजाइन का कि आप रोड यूनिफॉर्म बना लीजिए। इन दिनों अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ चले जाएं, फॉर एग्जांपल जो बुलेवार्ड रोड है, जो शाम को या दिन में भी बहुत ट्रैफिक जाम होता है। एक बहुत बड़ी वजह ट्रैफिक जाम की ये है कि यहाँ से जब आप जाते हैं तो ट्रैफिक 3 लेन्स में मूव करता है, आगे उल्टी डायरेक्शन में जब आते हैं ट्रैफिक एक डायरेक्शन में भी नहीं आता है। उसका वजह यह है क्योंकि वो 3 लेन रोड है। रोड हमेशा जो अभी भी जो नए भी कोड्स हैं, that either it has to be a 2-lane road or it has to be a 4-lane road. 3-lane road is not that convenient, that conducive for traffic movement. So इसी तरीके से क्या किया गया है, नंबर 1 we have tried, जहां पे ये लग रहा था कि bottleneck की वजह से एक जो है ट्रैफिक जो है because of this irregular carriage with ट्रैफिक का इशू हो जाता है, we try to create that geometrical correction in that. नंबर 1.
नंबर 2, अगर यही रोड आप वैसे देखोगे, इन पे हमने सभी पे कम से कम महीने भर के एनालिटिक्स रन किए हैं कि ट्रैफिक मूव कहाँ करता है। ट्रैफिक मूव इस जो है अंदर वाली 1 या 1.5-2 लेन में ही, जो विच आर क्लोजर टू द सेंट्रल वर्ज, उसी में मूव करता है। जो आपकी साइड वाला पोर्शन होता है उसमें हमेशा आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, या चलने वाले क्योंकि वो फुटपाथ पे नहीं चल पाते हैं, वो बेचारे इसी रोड पे चल रहे होते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज नंबर 1, डन दिस ज्योमेट्रिकल करेक्शन एट दीज सर्टेन स्पॉट्स कि ये जो है फेक या फॉल्स वाइडनिंग नहीं दिखे, कि ट्रैफिक स्मूथ चले। स्ट्रीम अगर 2 लेन में है, इट फ्लोज इन 2 लेन्स, या 3 लेन में है, इट फ्लोज थ्रू 3 लेन्स, प्लस जहां जंक्शन है तो जंक्शन में ये इजीली मैनोवर कर पाए। नंबर 1। नंबर 2, जो साइड की स्पेस है इसको हम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए कि अगर किसी को गाड़ी खड़ी करनी है तो कहीं पे भी गाड़ी खड़ी नहीं कर पाएगा, रोड विल नॉट परमिट हिम टू डू दैट। उसके लिए साइड में प्रॉपर पार्किंग बेस काट दिए गए हैं। अब इसकी भी एक छोटी सी, जब हम पार्किंग बेस बनाते हैं, पार्किंग बेस जनरली 3 तरह के हम लोग बनाते हैं। एक होता है जिसको हम पैरेलल पार्किंग कहते हैं, जिसमें आप गाड़ी बिल्कुल रोड की डायरेक्शन में ही पार्क करते हैं। एक होता है एंगुलर, एक एंगल पे करते हैं। दूसरा परपेंडिकुलर करते हो। परपेंडिकुलर में फायदा होता है आप एक ही छोटी जगह में 5 गाड़ियां बिठा सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि जब आप गाड़ी पार्किंग में डालते हैं या निकालते हैं, आप पीछे की ट्रैफिक को इंपीड करते हैं। सो पैरेलल पार्किंग में ये होता है कि आप गाड़ी इजीली लगा पाते हैं और उससे ट्रैफिक को हैम्पर नहीं करते हो। तो इन जगहों पे जैसे एमए रोड पे है, वी हैव केप्ट ओनली पैरेलल पार्किंग ऑन एमए रोड विद दिस इंटेंशन दैट अगर इसमें साइड की पार्किंग स्पेस भी यूज हो, किसी को गाड़ी लगानी है, वो रोड पे गाड़ी नहीं लगे, जो रोड का जो कैरेज पोर्शन है जिसमें गाड़ियां चलनी है, दैट स्टेज अनइंटरप्टेड, प्लस उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जाहिर सी बात है, जब प्लानिंग की होगी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के बुनियादी उसूल है उनको मद्देनजर रखकर ही प्लानिंग की गई होगी। और इस ताल्लुक से हम लोगों से यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि इसमें इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। और हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि आने वाले वक्त में जो कुछ ख्वाब देखा गया है श्रीनगर शहर के हवाले से, डेवलपमेंट के ताल्लुक से, बाकी चीज़ों के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, वो ख्वाब शर्मंदा ताबीर होगा। आपकी इजाज़त से अखबारात की सुर्खियाँ नाज़रीन पहुँचाएंगे फटाफट। आगाज़ एक मकामी उर्दू रोजनामे की सुर्खी से नाज़रीन, 2024 में पार्लिमानी इंतखाबात के बाद ही असम्बली इलेक्शन मुतवक्को। इस साल के आखिर में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के इम्कान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हुकूमत की तरफ से आगाही दिलाई गई, तैयारियाँ शुरू कर दी गई। और एक सुर्खी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए भर्ती होने वालों को तकर्री के अहकामात सौंपे। गैर जानबदाराना, दयानतदार, मौसर, शिफाफ और बेखौफ सर्विस अच्छी इंतजामिया का बुनियादी ढांचा है। LG सिन्हा जी। और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसमें खबर शाया हुई है कि नॉन एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक लीड्स टू डाउटफुल रिकवरी CAG जी। एक सुर्खी में ले रहा हूं अंग्रेजी अखबार की, Y20 प्री समिट टुडे विद फोकस ऑन हेल्थ क्लाइमेट चेंज जी। और मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिससे चंद खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एक ये कि सरकारी अराजी पर कायम प्राइवेट स्कूलों की फहरिस्त तर, पसमानदा तबकात के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने की हिदायत। और इसी अखबार से ये सुर्खी कि 30 अप्रैल तक खराब मौसम की पेशन गोई, कभी तेज हवाओं, हल्की बारिशों और बूंदाबांदी का इम्कान। राइट, उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। सुर्खी सुनिएगा, हज अखराजात की दूसरी किस्त जमा करने की मुद्दत में तोसी। और बॉटम स्प्रेड में एक खबर है जिसकी सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं, वादी के वाहिद बच्चा अस्पताल में अदविया स्टोर नदारत, मरीजों को मुश्किलात का सामना जी। और मेरा अखबार दरअसल खो गया है कि किस अखबार से मैंने सुर्खी निकाली थी जी बिल्कुल। नवंबर-दिसंबर में पंचायती और म्यूनसिपल इदारों के मयार खत्म होने के बाद रवां साल के आखिर में मुख्तलिफ नौयत के इंतखाबात का चर्चा आम होने के इम्कानात। ये सुर्खी एक उर्दू अखबार से थी। और आखिरी अखबार मेरे पास बचा है, ये अंग्रेजी अखबार है। पहले सफ़े की खबर की सुर्खी, श्रीनगर 600-year-old रोज वाटर शॉप स्टिल वाइब्रेंट। और ये चीज़ है अतः साहब, इससे भी एक अहम चीज़ जहन में आती है, वो कि ये कि उन चीज़ों पर जिन पर हमें बड़ा फ़ख्र हुआ करता था, या फ़ख्र है, उनकी शान रफ्ता को बहाल करने के हवाले से या उनके रखरखाव के हवाले से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है और किस तरह इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। मान के चले हम पैलेडियम सिनेमा की बात करते हैं, श्रीनगर शहर में एक बड़ी अट्रैक्शन एक ज़माने की, तो उसकी वो असल जो सूरत है, शक्ल सूरत है, उससे बिगाड़े बगैर उसका रख रखाव, या इसी तरह कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स हम देखते हैं लाल चौक में,
उन हेरिटेज बिल्डिंग्स का जो वो खूबसूरती है या हेरिटेज का जो एलिमेंट है उसको बरकरार रखने के हवाले से या चिनार के दरख्त के हवाले से हमने देखा कि लोगों में बड़ा गम गुस्सा देखा गया कि चिनार हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, चिनार के दरख्त को क्यों काटा जाता है। तो इस पर भी हम चाहेंगे कि आप जरा रोशनी डालें। मैं थोड़ा सा इस समय आई टेक अ लिटिल टाइम ऑन दिस। पहले चिनार पे ही आते हैं, फिर उसमें आई थिंक वी शुड टेक 5 मिनट्स ब्रॉड, क्योंकि सिर्फ हम लोग एमए रोड और लाल चौक की स्मार्ट सिटी नहीं है। सबसे पहले जो चिनार की बात है, मुझे लगता है इसमें बात करना बहुत जरूरी है। सो चिनार के लिए देयर इज जो हमारी गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं चिनार डेवलपमेंट अथॉरिटी। चिनार डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो चिनार का रखरखाव करती है, डेवलपमेंट करती है। कहीं पे भी अगर चिनार की लोपिंग करनी हो या कहीं अगर कोई सूखा चिनार है उसको अगर काटने की जरूरत होती है, इट हैज अ प्रोसेस, लीगल प्रोसेस टू इट। ये जो रेजिडेंसी रोड है जस्ट जो जहाँ पे लिंस कैफे है या जो हमारे जीपीओ के बैक साइड में है, वहाँ 2 चिनार हैं थे जो सूख गए थे। एक चिनार है जिसका मैक्सिमम पोर्शन सूख गया था क्योंकि वहाँ संडे मार्केट वगैरह लगता है, तो वहाँ के लोगों का भी ये था कि ये कभी भी गिर सकते हैं, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। सो दैट वी टुक अप विद द चिनार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट वेंट टू डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, देन ये डिविजनल कमिश्नर इसमें फाइनल परमिशन देते हैं, चिनार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी जो है प्रॉपर ये चीज करती है। इट वेंट थ्रू दैट प्रोसेस। उसके बाद जो उसकी कटिंग या लॉपिंग है तो ये वही करती है। इट इज नॉट डन बाय स्मार्ट सिटी और एनीबडी एल्स। दो हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी बिकॉज वहाँ लोकल्स का ये रिक्वेस्ट था कि कुंते साथ खबर क्या ये चीज। सो 2 चिनार की उन्होंने वहां पे वो लॉपिंग और एक क्योंकि पूरा सूख गया था, दे कट दैट डाउन। उसकी प्रॉपर हर किसी चिनार का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसका एक प्रॉपर डेटाबेस होता है बिकॉज इट हैड ड्राइड डाउन। एंड नाउ द प्लान इज दैट दे विल बी प्लांटिंग अ न्यू वन। जो ही चिनार लगाने का जो उनका एग्जैक्ट एक्यूरेट मौसम आता है, तो सबसे पहले कहीं पे भी इट इज नॉट, ये तो सवाल ही नहीं है कि एक पौधा भी या किसी पौधे को हटाया जाए। सिटी में स्मार्टनेस का तो मतलब ही नहीं है जब इट इज एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी। इनफैक्ट पिछले साल में हम लोगों ने लगभग 4.5 लाख पौधे शहर में लगाए हैं थ्रू आवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थ्रू ऑल आवर डिपार्टमेंट्स। इनफैक्ट हम लोगों ने फ्री जो है बूथ्स भी शहर में रखे थे उस ड्यूरिंग दैट, आप आके खुद लेके जाइए, घर में लेके जाइए। सो नाउ कमिंग टू, जैसे आपने हेरिटेज की बात कही, सो मैं 2 मिनट में थोड़ा सा ब्रॉड एक कंटूर बताना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी में ब्रॉड कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा है जिसको हम कहते हैं झेलम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, जिसमें आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट हमने ओल्ड जीरो ब्रिज से लेकर छत्ताबल तक का लिया हुआ है। ओल्ड जीरो ब्रिज से अमीरा कदल तक वी हैव लॉट ऑफ स्पेस ऑन बोथ साइड्स, तो उसको उसी तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। इनफैक्ट आप इस समय देख रहे हैं वो किस तरीके से हुआ है। फिर अमीरा कदल से छत्ताबल तक का, क्योंकि दोनों साइड से हमारा बिल्ट अप एरिया है, वहाँ लगभग 40-45 के आसपास हमारे घाट्स हैं, उनकी रेस्टोरेशन। दोनों साइड से हमारी हेरिटेज काफी श्राइन्स हैं, हेरिटेज काफी हमारे टेम्पल्स भी हैं, कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर्स भी हैं, उनकी कंजर्वेशन का काम हमने लिया हुआ है। आइडिया ये था कि जब कोई भी अगर इस झेलम की तरफ इसके वाटर ट्रांसपोर्ट का भी जरिया बने, कि वाटर ये जो है सयाहों के लिए भी एक जो तफरी का एक मौसम बने, एक चीज बने। अब जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उस पे भी हम लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब कि फेरी सर्विस या बोट सर्विस के थ्रू कोई शख्स जो है एक जगह से दूसरी जगह चल पाए। नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टूरिस्ट क्रूज। क्रूज में ये होता है 300 रुपए 400 रुपए में भी चक्कर देने के लिए रेडी होते हैं, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ आपको अगर जीरो ब्रिज से जी अगर आपको पांता चौक से लाल चौक आना है तो आपको एक अशोर्ड 10 मिनट में 15 मिनट में वहां वो फेरी मिलनी चाहिए। और ये कांट भी 100 रुपीज टू 100 रुपीज, जितना अगर आप टाटा सोमो जितना लेता है या मेटाडोर लेता है उसी की कंपैरिजन उसकी रेट होनी चाहिए। तो उस पे जो है 10 साल के लिए वर वर्किंग ऑन वन मॉडल टू रन इलेक्ट्रिक बोट्स इन दैट। उसके लिए हमें ये पहले दरिया को तैयार करना है, मतलब बोर्डिंग पॉइंट्स, डिबोर्डिंग पॉइंट्स, जिस पे इस समय हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट का एक, क्योंकि बहुत से कंपोनेंट्स है, एक बहुत अहम कंपोनेंट झेलम वाटर फ्रंट डेवलपमेंट जो है या वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी है। तो इस हवाले से झेलम के अलावा मतलब जितने भी बाकी ट्रिब्यूटरीज या बाकी चीजें हैं या बहुत से ऐसे इलाके हैं अजहर भाई की जहाँ बिल्कुल जैसे सर ने बात की कि जहाँ
बीच में एक नाला है और यहाँ से वहाँ का फासला जो 2 मिनट में तय हो सकता है वो बहुत लंबा है। exactly. तो उस हवाले से और भी उससे क्या ट्रैफिक की कंजक्शन का सो एक वाटर ट्रांसपोर्ट का इनफैक्ट इस समय भी हमने वो टेंडर फ्लोट किया हुआ है फॉर हायरिंग गेटिंग दीज बोट्स। अब हम वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम द मॉडल्स। अर्लियर हम लोग क्या करते थे अक्सर कि बस चलानी है तो बस खरीद लेते हैं, बोट चलानी है तो बोट खरीदते हैं। नाउ अक्रॉस द कंट्री जो अब मॉडल्स ये होते हैं, वी डोंट बाय द बोट, वी बाय द सर्विस। कि आप हमें बताएं अगर आप पर किलोमीटर पर बोट का हमसे कितना आप चार्ज करेंगे। सो उस तरीके से वो डिजाइन किया जा रहा है। तो वी हैव ऑलरेडी फ्लोटेड टेंडर्स फॉर दैट आल्सो। हम डल के अराउंड वो जहलिम में ये टू स्टार्ट विथ शुरू करना चाह रहे हैं। उसके प्रॉपर रूट मैपिंग, कहाँ से कौन कौन से एम्बार्किंग पॉइंट्स है, दैट ऑल हैव बीन डन। हमें NIT श्रीनगर से काफी उसमें मदद मिली है। IISc बेंगलोर के जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी हमने हेल्प ली उसमें। फिर यहाँ जो हमारे जिन्होंने पहले भी काफी एक्सपर्टीज है वाटर ट्रांसपोर्ट में, उनका भी हमने मदद लिया है। दैट वी आर वर्किंग ऑन। सो वन इज दिस जहलिम, रिवर जहलिम, ताकि ये वापस से एक अट्रैक्शन बने। छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल जब जहलिम में कई सारे ब्रिज बने हैं, उन ब्रिजेस के नीचे काफी जगहों पे वो मलबा अभी भी पड़ा हुआ है ना। उसकी पूरे की कंटूर मैपिंग, ये मलबा कहाँ से उठाना है, कहाँ से निकलना है, ताकि कल को जब बोट जाए तो ये कंफर्टेबली चली जाए। सो दिस इस तरीके तक का उसमें काम। सिमिलरली वाटर क्वालिटी एक बड़ा इशू है। तो अगर आप इन दिनों देखेंगे, वी हैव इंस्टॉल्ड वन water quality monitoring system for Jahlim as well as its tributaries. It starts with right from Panta Chowk. अगर आप पांता चौक जाएंगे, when you take left turn from पांता चौक, तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से हमने फर्स्ट सेंसर और फर्स्ट हमने वहाँ पे लगाया हुआ है। इनफैक्ट जो पुराना हाईवे था वहाँ से आपको बिल्कुल दिखेगा वो, जहाँ पे देयर इज एन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप जस्ट अपोजिट टू इट। अब हम गौर से देखेंगे, अभी तक तवज्जो नहीं गई। हाँ, तो वहाँ से यू कैन वहाँ डिटरमाइन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ रिवर। तो आम लोग भी देख पाते हैं। आम लोग, इट इज डिस्प्ले उसका बिल्कुल रोड की तरफ है। जहलिम श्रीनगर में जब पानी एंटर करता है, वाटर क्वालिटी क्या है, राम मुंशी बाग पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं जीरो ब्रिज के पास, यहाँ पे वाटर क्वालिटी क्या है, कितना क्वालिटी के हवाले से भी इस किस्म की डिवाइसेस लगाई बिल्कुल। सिमिलरली फिर आप आगे बड़शा पुल पे पहुंच जाएं तो आपको यहाँ से अगर आप जाएंगे फ्रॉम से पोलोवे साइड, तो राइट साइड में आपको दिखेगा। फिर आप डाउन जाते हैं छताबल तक, आपको वहां पे भी दिखेगा कि क्या वाटर क्वालिटी है, व्हाट इज हैपनिंग टू द वाटर। सर, आपने एक बहुत अहम जानिब नुक्ता जो है वो किया है, वो ये कि वाटर क्वालिटी की आपने बात की, और यकीनन श्रीनगर जो है इसका मेन अट्रैक्शन डल लेक है ही है। और अभी तक डल लेक को बहुत से प्रोजेक्ट्स के जरिए इसकी सीवेज ट्रीटमेंट का जो है बहुत से प्रोजेक्ट्स चले, लेकिन अभी तक भी जो भी डल डूलर्स हैं उनकी वजह से जो डल में जो भी सीवेज जाता है या डल के इर्द गिर्द जो कमर्शियल जैसे शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, उन सब का सीवेज अभी भी डल लेक में विदाउट ट्रीटमेंट जो है ऐसे ही जा रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से या डल को रिवाइव करने के हवाले से कि वो ड्वेलर्स भी वहाँ रहे लेकिन डल का पानी जो उसकी क्वालिटी जो है वो रिवाइव हो, उसके लिए कुछ इस प्रोजेक्ट में डल का जो है, लेट्स कॉल इट, दिस इज आवर सेकंड थीम इन स्मार्ट सिटी। जहां तक डल में जो लिक्विड वेस्ट पर्टिकुलरली जो है सीवेज ट्रीटमेंट का सवाल है, उस पे ऑलरेडी लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी LCMA जो है उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द व्हाटएवर सीवेज इज कमिंग फ्रॉम द हाउस बोट्स, पर्टिकुलरली हाउस बोट्स का एक बड़ा इशू है, उसको कनेक्ट करके वो एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ वो ले जा रहे हैं। बट दैट्स नॉट, स्मार्ट सिटी इज नॉट डायरेक्टली वर्किंग ऑन इट, बट LCMA लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी इज वर्किंग ऑन इट। नाउ स्मार्ट सिटी से और SMC में हम क्या कर रहे हैं? नंबर 1, एक तो जितने भी होटल्स वगैरह हैं उन सब के लिए वी हैव SMC से वी हैव लॉन्च वन बल्क वेस्ट कलेक्शन सर्विस। तो हमारी अलग गाड़ी, सॉलिड वेस्ट अलग गाड़ी जाती है जो वहां से वो पूरा वेस्ट कलेक्ट करती है। डल के अंदर भी हमने बोट्स भी लगा रखी हैं जहां से हम लोग वो सीवरेज कलेक्ट करते हैं। तीसरा, जो स्मार्ट सिटी में डल का मुझे लगता है बहुत काफी जो एक फोकस है, दैट इज ऑन डल लेक। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, जो डल गेट है जहां चूंठी कोल होता है, जहां से आप एंटर करते हैं, तो चूंठी कोल के पास जो है लेफ्ट साइड से देयर इज वन वॉकिंग स्पेस एंड साइकिलिंग स्पेस जो चूंठ कोल से लेकर, जो डल गेट से लेकर माइसुमा तक बनाया जा रहा है। सो इट इज मीटिंग माइसुमा अगेन जो वाइल क्रॉसिंग दी अलोंग दी चूंठी कोल। फिर चूंठी कोल के अंदर हमारे एक चिनार बाग हुआ करता है, इतनी खूबसूरत जगह है लेकिन वहां कोई नहीं जाता है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। तो चिनार बाग को कनेक्ट करने के लिए पुराने 3 ब्रिजेस हैं, उनको हम रिस्टोर कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर मेकिंग वन मोर ब्रिज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड
जो जब हम डलगेट की या गोजवारा की तरफ जाते हैं, जो हमारा दूसरा कोनखन साइड है या बरबरशाह साइड है, तो वहां से ब्रिज, एक फुट ब्रिज एक नया बना रहे हैं जो चिनार बाग को कनेक्ट कर रहा है। आइडिया ये है कि ये भी एक एक्सेसिबल जगह बने, यहाँ भी लोग आके बैठ पाए। फिर डलगेट से लेकर निशात तक एक बड़ी एक मसला यही था कि लेफ्ट साइड में वी हैड ए वॉकिंग स्पेस, बट राइट साइड में कहीं पे चलने की जगह नहीं थी। नाउ कोई ये भी सवाल कि भाई इसकी क्या जरूरत है? जरूरत ये है क्योंकि राइट साइड में जितने भी होटल्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी आपकी कोई आर्ट्स एम्पोरियम है आपके साइड में, कहीं कोई जो भी है, दैट्स दे आर ऑन द राइट साइड, तो वो किसी को भी यूज करना ही करना है। प्लस जब किसी का इनफैक्ट समबडी वाज यहाँ से कोई चलता ही नहीं है तो फुटपाथ क्यों बना रहे हो? फुटपाथ ही नहीं तो चलेगा कैसे? सो वहां पे हम लोगों ने डलगेट से लेकर पूरा निशात तक वी आर मेकिंग दैट राइट साइड वॉकवे, एंड दिस वॉकवे इज बीइंग मेड। साइड में जो है उसकी स्पेस, कहीं कहीं के जो डिब्री पड़ा हुआ था, कहीं वो कोई तार लगी हुई थी, उसको पीछे हटा के हम लोगों ने वो इस समय बना रहे हैं टिल निशात। फिर निशात से पहले एक निशात सत्थू आता है, एनपीएल बंड आता है जो डल के बीचों बीच जाता है, बट इतनी खूबसूरत जगह, उसमें अगर 6 महीने या 4 महीने पहले आपने देखी होगी वो पूरा क्या किस हालत में था। दिस कुड बी अगेन अ नाइस वॉकिंग स्पेस और ए साइकिलिंग स्पेस इन डल, उसको हम उसी तरीके से इस समय डेवलप कर रहे हैं। इनफैक्ट जो डोल डैम है, डोल डैम से उल्टी डायरेक्शन में वी आर वर्किंग ऑन इट, उसकी टाइलिंग वगैरह का काम, कि आप जब बैठ सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा हम निशात की तरफ पहुंचते हैं। निशात के पास, निशात के सामने इतनी बड़ी स्पेस होती है, लेकिन ना वहां चलने की जगह होती है, ना वहां गाड़ी के निकलने की जगह होती है। निशात के सामने पार्किंग होती है, पार्किंग खाली होती है, सारी गाड़ियां निशात के गेट के बाहर होती हैं। तो उस पूरे परिसंध को प्रॉपरली डिजाइन करने के लिए कि गाड़ियों की प्रॉपर जगह हो, चलने की जगह हो, और अनावश्यक वहां गाड़ी खड़ी नहीं हो, गाड़ी पार्किंग में हो, उस तरीके से उस परिसंध को डिजाइन किया जा रहा है। हेरिटेज जगह है, इनफैक्ट जो यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए भी हमारे मुगल गार्डन्स के लिए एक डोजियर भी बना हुआ है, तो उसी तर्ज पे उसी की साइट में उसको किया गया है, जस्ट लिटिल बिट मोर। फिर जब हम निशात से निकलते हैं आगे तो हम हब्बक तक पहुंचते हैं। सो निशात से हब्बक का जो पूरा वो हजरत बल बेसिन डल का कहते हैं, ये सबसे खूबसूरत है, मुझे लगता है सबसे प्रिस्टीन है डल का। लेकिन उस एरिया में ना आपको खास कोई एक्टिविटी दिखेगी, पब्लिक एक्टिविटी, क्योंकि रीजन ये है एनएफआर जो है नॉर्दर्न फोरशोर इज अ 2 ट्यूब रोड, लेकिन जो हमारा डल का साइड है वी हैड 1.5 फीट चलने की जगह। इनफैक्ट अभी भी आप देख सकते हैं जब आप हब्बक के साइड आ जाएंगे, जो पोर्शन में भी काम नहीं हुआ है, 1 फुट 1.5 फुट की जगह है। सो अगर डल लेक जो इतना खूबसूरत लेक है, इतना बड़ा लेक है, अगर हमारा लेक फ्रंट ही 1 फुट का 1.5 फुट का है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ लेक फ्रंट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वहां पे वी आर मेकिंग अ लेक फ्रंट विच इज अराउंड 18 फीट वाइड नाउ। तो क्योंकि उसमें एक स्पेस था, वहां स्लोप्स, थोड़े से स्लोपिंग पोर्शन था, तो उसमें वी हैव डन सर्टेन कैंटिलीवर्स, उसका एक प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग सोल्यूशन किया है। तो कैंटिलीवर पे हम लोग डल की तरफ गए हैं। उसमें जो जगह अभी 1.5 फुट थी, दैट इज नाउ 18 फीट वाइड। तो इस समय अगर आप किसी भी दिन निशात से जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर इज एब्सोल्युटली रेडी राइट नाउ। तो टाइलिंग उसमें नहीं हुए, बट वो आप देख सकते हैं कि जहां इतनी सी जगह थी वहां 18 फीट आप बैठे, वहां साइकिल करें, जो भी करें। इनफैक्ट ये श्रीनगर का डल लेक का पहला रियल लेक फ्रंट होगा जो हम लोग वहां से बना रहे हैं, फ्रॉम दिस इज फ्रॉम निशात से लेकर हब्बक तक का। सो दैट दिस अगेन बिकम्स एन अट्रैक्शन फॉर लोग, सिटीजन्स, फॉर टूरिस्ट। बहुत सारे लोग साइकिल करते हैं, वहां से चलते हैं। इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारी एक शालीमार कैनाल आती है जो शालीमार गार्डन को डल लेक से कनेक्ट करती है। किसी भी दूसरी कंट्री में हो, दूसरी जगह में हो, उन्होंने उसको कहां से क्या बनाया होगा, लेकिन उसकी क्या हालत थी। अब गड्ढे, रोड बना हुआ था, इतनी गड्ढे हैं बीच में, इतना जो है गंद पड़ा हुआ है। नाउ दैट अगेन इज बीइंग रीडन। उसमें इस समय चलने के लिए प्रॉपर कॉबल स्टोन वॉकवेज, रोड की सरफेस जो है प्रॉपर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड हैज बीन मेड। सो उसकी कैनाल की जो टो वॉल है, उसका जो स्लोप है, दैट ऑल हैज बीन is being made nicely. So this again becomes a nice. सिर्फ 8 मिनट मगर यह वारिया बोर्ड प्रोजेक्ट सवालात वारिया ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल गस रोजन तिकाज पत छ पन्न नाजरीन हम बोजन नाराज गसान। अख बुनियादी सवाल जे वारियान शाबड़ी फरोशन से रेडस पे पन के सौदा सलब कनान, रोजगार इत पे पकान, तिहुंद गिल
मगर वमीद गिल तम यह करान चूंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पे वनकस काम चलान तो सन खरीदार गई कम वनकस ठीक पे ओस कमाइत कह तो वह वमीद सन सिटी स्मार्ट बन तिंद बापत रोजगार बेहतर पे कमावन कह तुथ जरिया आमुत या कह तुथ चीज आमुत मद्देनजर था मकसद जवाब ये दोनों चीज़ में कि अगर कहाँ शहर ये स्मार्ट तभी है, इकोनॉमिक एबिलिटी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, बट दोनों चीज़ें हैं जहाँ जहाँ हमें जगह मिलती है, जहाँ जहाँ वेर एवर इट इज़ फीजिबल हम उसमें वेंडिंग जोन्स भी बना रहे हैं। बटमालू की हमने बात नहीं की, बटमालू में एंटायर बटमालू यूज्ड टू बी चोक्ड, इन दिनों जाएंगे इट इज़ सॉर्टेड, फ्रीली आप जा पाते हैं क्योंकि हमने भाई जगह है, रोड पे बैठने की जरूरत नहीं है, अगर साइड में आपको जगह है बैठने की, हम जगह दे रहे हैं, प्लीज सिट देयर। लोग भी वहां आते हैं रोड पे, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ रेडा रोड पे लगेगा, दैट वी कैन नॉट अलाउ। और रोड वैसे भी गाड़ियों के चलने के लिए, गाड़ियों के चलने के लिए। तो इसी तरीके से उसकी वजह से अब हम बटमालू में वहाँ जो राइट जो कॉर्नर है वहाँ पे जंक्शन भी बना पाए हैं, देयर इज अ रोटरी व्हिच हैज बीन मेड, साइड में देयर इज क्राफ्ट मार्केट व्हिच इज बीइंग मेड, बटमालू कमरवारी रोड इज आल्सो बीइंग redeveloped, बटमालू मोमिनाबाद रोड इज ऑल्सो बीइंग डन। साइड में जो जगह ये जो स्ट्रीट वेंडर्स, इनको लगता था पहले नहीं चलेगा, ये नहीं होगा वगैरह नहीं होगा, बहुत अप्रहेंशन था, बट अंदर से नाउ इट इज रनिंग नाइसली। अब हर किसी को पता है मुझे लेना है तो मैं सीधे अंदर जाऊंगा, रोड पे क्यों बैठूंगा। तो अंदर के लिए आपका इरादा वही है कि वही उस एरिया को जब रीडिजाइन किया जाएगा तो वहां पे उस पोर्शन को डेवलप भी किया जाएगा, फिलहाल ये चीज किया जाएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ जहांगीर चौक पे आते हैं, जहांगीर चौक में एक हमने ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन वेंडिंग जोन बनाया है खालसा स्कूल के सामने, सो हरी सिंह हाई स्ट्रीट या जहांगीर चौक में लगाने की जरूरत नहीं है। सो अब जो वेंडिंग जोन है आप उस वेंडिंग जोन में लगाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा लाल चौक है, लाल चौक में ऑलरेडी जो मक्का मार्केट एक वेंडिंग जोन है विच इज बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स को ही वहां शिफ्ट किया गया है। सो रिक्वेस्ट इसमें यह है कि नंबर वन, देयर कैन नॉट बी एन ऑब्सेशन कि सिर्फ रोड पे लगाना है। अगर स्पेस दी जा रही है साइड में, नाज क्रॉसिंग या हमारे एलडी हॉस्पिटल के बैक साइड में भी हम लोगों ने जो चिल्ड्रंस पार्क के बैक साइड में एक पोर्शन आइडेंटिफाई किया है कि आप गाड़ी आपको रेडा लगाना है, इसमें लगा दीजिए। सो जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां स्पेस दी जा रही है, इट इज आइडियल, इट इज बेटर फॉर देम एंड बेटर फॉर द सिटी कि वहीं पे रेडा लगे। काम सवाल वक्त वहीं काम सो ये खदश लुकन हंदिस जहनस मज क्या गस क्या गस युस जन लाल चौक पे डलगेट तम सी वत अत पे पक्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सोन यह प्रोजेक्ट कंप्लीट गस कि सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट खतर प्राइवेट निजी गाड़ी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलेगा ही चलेगा। इनफैक्ट आक मेन मकसद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। इनफैक्ट हम लोग 100 इलेक्ट्रिक बसेज स्मार्ट सिटी विल बी रनिंग इन द सिटी ओनली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऐड करने के लिए। जो भी पोर्शन है, चाहे हम लोग जो रेजिडेंसी रोड की बात करते हैं, इट विल हैव प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर प्लेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनफैक्ट हम कोशिश ही करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ावा हो। वंडरफुल। सर, श्रीनगर की बात की, यकीनन ये एक ऐसा शहर है जिसकी बुनियाद जो है जब अशोका के वक्त में या बहुत से रूलर्स जिन्होंने इसको प्लान किया जब ये नगरी बनी थी, और अभी जो प्लानिंग इसकी हो रही है बिल्कुल नई तब्दील हो रही है, और इसमें श्रीनगर का ही हिस्सा डाउनटाउन भी है जिसे रिवाइव करने की ज़रूरत है, जहां बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं। उसके हवाले से क्या कुछ? ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डाउनटाउन में हमने दो ब्रॉड 3-4 चीज़ों की बात करता हूं मैं। एक जो रोड है हमारा डलगेट से गोजवारा रोड, ये इस रोड की इंप्रूवमेंट ली है। इसमें बड़ी बदकिस्मती है, आप देखेंगे कहीं बीच में ट्रांसफार्मर बिल्कुल रोड में दिखेगा आपको, या कहीं पे इतना जो है कैरियज बड़ा अजीब तरीके से बना हुआ है, कहीं चलने की जगह नहीं है। दिस रोड बिकम्स काइंड ऑफ एन एंट्री इनटू आवर ओल्ड सिटी। प्लस नालेमार रोड जो फिर फाइनली हमारे बटमालू रोड्स के साथ कनेक्ट होता है। सो दैट इज काइंड ऑफ द 2 रोड्स दैट वी हैव टेकन अप। फिर जो हमारा नौहट्टा का एरिया है, मलारट्टा है, हमारा भोरी कदल, जैना कदल, महाराजी बाजार और जो हमारा आली कदल, वो सब पोर्शन है, उसकी भी व्हाट वी कॉल एज रेस्टोरेशन या रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट अभी पिछले 8-10 दिन पहले से हमने वहां पे भी काम शुरू किया है। वहां का भी प्रॉपर स्ट्रीट स्केप इज बीइंग इम्प्रूव्ड। काफी जगहों पे जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस या पोल्स हैं जो खड़े हैं, उनको उस इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, ड्रेनेज अच्छे से सेटअप किया जा रहा है, प्रॉपर स्टोन्स, फसाड इम्प्रूवड हमें कहीं कहीं मार्केट्स की भी करने की जरूरत है। तो दैट शहर खास एरिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। प्लस एक और चीज इंपॉर्टेंट की गई है कि जहां जहां कोई हमारा इंपॉर्टेंट हेरिटेज स्ट्रक्चर था, यहाँ आपने सेंट
फ्यूक्स चर्च जो पिछले साल हम लोगों ने ओपन अप किया है, यहाँ हमारे दुर्गानाग टेम्पल है, यहाँ आबी गुजर टेम्पल है, फतेहगदल में देयर इज वन बहुत ही पुराना प्राचीन रघुनाथ मंदिर, तो उनका श्राइन्स या उन टेम्पल्स का भी रेस्टोरेशन का काम भी इसमें दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। प्लस वी हैड ऑल्सो व्हाट वी हैड डन इज हमने इंटैक्ट को इसमें एंगेज किया था कि शहर में जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं पब्लिक प्राइवेट, उनकी लिस्टिंग करने के लिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ताकि उसका भी एक कंजर्वेशन या रेगुलेटरी मैकेनिज्म पुट इन प्लेस किया जाए। राइट। अच्छा, पब्लिक कन्वीनियंसेस के हवाले से बड़ी शिकायत रही है आम लोगों की कि बैतुल खला नहीं है, तो क्या हम इस प्रोजेक्ट के तहत उम्मीद करेंगे कि अहम मकामात पर अब बैतुल खला भी नए बनाए जाएंगे? बिल्कुल। एक तो हमने जो एक छोटी सी चीज की है कि जितने भी हमारे टॉयलेट श्रीनगर में हैं, लगभग पिछले 1.5-2 साल में हम लोगों ने 150 टॉयलेट्स बनाए हैं SBM में। इनफैक्ट उन सब की जियो टैगिंग लोकेशन सब करके हमने जियो गूगल टॉयलेट लोकेटर पे भी डाल दी है, या कहीं पे भी जाके यहाँ देखिए, यू कैन सर्च गूगल, आपको दिख जाएगा आपस में टॉयलेट कहाँ पे है। तो लगभग 150 टॉयलेट्स हमने पिछले 1.5-2 साल में ऑलरेडी बना दिए हैं, और हम लगभग 35 और टॉयलेट इस समय बना रहे हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहां हमारी डेंसिटी ज्यादा रहती है, फुटफॉल ज्यादा रहता है। आखिर पर एक पैगाम की सूरत में कोई ऐसी बात जो रह गई होगी, 1 मिनट है हमारे पास। पैगाम उसमें ये चीज एक कि हम काफी वर्कशॉप्स करते हैं, प्लीज ज्वाइन आवर वर्कशॉप्स। तो आपको ब्रॉड की किस तरीके से प्लान किया गया है, सिर्फ किसी कॉमेंट या किसी एक चीज से इसका तासुर नहीं बनाए। दूसरी चीज, हमें इस चीज का बहुत एहसास है कि लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, धूल उड़ती है, ट्रैफिक गेट्स इनटू अ मेस। इसके लिए हम लोग माजरत खा भी हैं, लेकिन ये वादा है ये कि हम लोग जितना हमसे पॉसिबल होता है दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्द कंप्लीट किया जा सकता है उतना हम लोग करेंगे। वो हमारा दैट्स आवर कमिटमेंट टू ईच एंड एवरी वन। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हालांकि आपके पास बेसिक जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी आपकी है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जिम्मेदारियां आपस में जुड़ी हैं। जहां आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शहर की सफाई सुथराई और रखरखाव के ताल्लुक से काम कर रहे हैं, वहीं शहर को जाज़ब नज़र और खूबसूरत बनाने के हवाले से इस प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये जिम्मेदारी आप खुश असलूबी से निभा पाए। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जन के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। आपसे वादा रहा कि कल सुबह 8 बजे टीवी सेट ऑन करेंगे तो और एक शुमारा देख पाएंगे और एक मेहमान के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम मुझे और फराह को दे इजाजत। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।